आजादी के 75 साल के बाद बिहार में इन्हीं लोगों की सरकार चल रही है। आज जो लोग बिहार में गठबंधन बनाकर बैठे हैं, पिछले 33 साल से यही लोग और इनके गठबंधन के घटाघट बिहार में शासन करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों के इन 33 सालों में बिहार का विकास नहीं हुआ, वो लोग आज बिहार की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। कभी दलित को महादलित, कभी पिछड़ा को अति पिछड़ा, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी लव, कभी कुछ, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी महिला, कभी पुरुष, सिर्फ हम लोग को बांटने का काम किया। और बदले में हम लोग को क्या मिला? आज भी बिहारी मूलभूत जरूरतों के अभाव से जुड़े। आज भी बिहार में छोटी छोटी सुविधाएं हम लोग ने बड़ी समस्या बना हो। आज एक जन संवाद जन सैलाब में बदल जाएगा, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। और इसका श्रेय मैं अपने पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को देता हूँ, जिन्होंने दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन्होंने मेहनत की, और साथ में नवादा के हर एक व्यक्ति को जो इतने जोश के साथ, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, जिस जोश के साथ सब लोग आए हैं, उन्होंने मेरे हिम्मत को और बल दिया। जिस सोच के साथ मैं आगे चलने का काम कर रहा हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, विकसित बिहार के निर्माण का एक ऐसा रोड मैप जिसके अभाव में अभी तक आज़ादी के 75 साल के बाद भी बिहार विकसित राज्य नहीं बना। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने अंतिम दिनों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का निर्माण किया था। और इतने कम समय में 2020 के विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को तुरंत उस वक्त लॉन्च किया था, चुनाव के वक्त ही। और इन 2 सालों में जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट घर घर तक पहुंचा है, और अगर मैं कोई बड़ी बात करके अतिशोक्ति कर रहा हूं तो तुरंत आप लोग टोक दीजिएगा मुझे, पर मैं मानता हूं कि ये कारण है, इसी का ही परिणाम है कि आज युवा हो, समाज का हर एक वर्ग हो, जाति धर्म से उठकर जिस तरीके से लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ रहे हैं, ये उनकी उम्मीद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे दर्शाता है। और साथ में मुझे मेरी जिम्मेदारियों का भी एहसास दिलाता है कि बहुत उम्मीद के साथ पूरा बिहार एकजुट हो रहा है। और ये खुशी की बात है, जात पात धर्म मजहब से उठकर, अगर आप मेरी सभाओं में देखिए, जात पात धर्म मजहब से उठकर लोग आ रहे हैं और एक विकसित बिहार के निर्माण के सपने के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। कि इनके बारे में कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जब ऐसे फैसले लिए गए हैं, इनकी शेल लाइफ बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच तक ही होती है। अगला चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है, उस चुनाव में पता चल जाएगा। और मैं तमाम ऐसे फैसलों की बात कर रहा हूँ। शुरुआत तो हम ही लोगों से हुई, हम ही लोग का परिवार पार्टी टूटी, बट उसके बाद श्रृंखला बढ़ी, शिवसेना के साथ भी हुआ और अब हम लोग शरद पवार जी की पार्टी के साथ भी देख रहे हैं। पर मुझे लगता है कि अगला चुनाव जो तुरंत अब लोकसभा का होने वाला है, वो इस बात को साबित कर देगा कि कौन सही है, कौन गलत है। बहरहाल मेरा विश्वास इतना ज़रूर है, और ये लोगों के उत्साह में भी दिखता है, ये विश्वास मेरा ज़रूर है कि जिन लोगों ने, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को धोखा देने का काम किया, मरणोपरांत उनके साथ छल करने का काम किया, कम से कम बिहार की जनता ऐसे लोगों को माफ़ तो नहीं करेगी। मतलब यहाँ के जो दावेदारी क्या होगी, यहाँ की सीट उनका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? भाई 2014 में जब एनडीए से गठबंधन पहली बार हुआ था, मुझे लगता है ये बात पब्लिक डोमेन में है, सब जानते हैं। मेरे पिता भी कई बार कह चुके हैं कि इसमें मेरी अग्रणी भूमिका थी। यूपीए के साथ हम लोग थे, पर मैं चाहता था कि मौजूदा प्रधानमंत्री के साथ हम लोग आए। 14 का गठबंधन में जब मेरी भूमिका थी,
14 में सीटों के चयन, सीटों के बंटवारे में मेरी भूमिका थी। 2019 में सीटों के चयन, सीटों के बंटवारे और प्रत्याशियों के चयन में मेरी भूमिका थी। भाजपा के साथ कोई एक व्यक्ति जो पार्टी की तरफ से या मेरे नेता का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वो मैं ही था। तो ऐसे में इस सीट पर दावेदारी यकीनन मेरी ही बनती है और ये दावेदारी तय है आने वाले दिनों में कौन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का यहाँ से प्रत्याशी होगा, जल्द उस नाम की भी चर्चा होगी। मतलब निवर्तमान सांसद तो कहीं न कहीं चुनौती मिल रही है यहीं से, आखिर की पार्टी के वो भी आने से पहले। भाई चुनौती तब मिलती है किसी को जब कोई रेस में होता है, जिनको जनता पहले ही नकार दे। और मैं बड़ी बातें नहीं कह रहा भैया, हम लोग भी सोशल मीडिया पे रहते हैं, हम लोग भी सर्वे देखते हैं, हम लोग भी लोगों की राय सुनते हैं। जो सर्वेज आप लोग करते हैं, जो लोगों का ओपिनियन आप लोग लेते हैं, वो भी सुनते हैं। और मेरी अपनी भी मेहनत है भाई, गांव-गांव गया हूँ, पंचायत घूमा हूँ, तो मेरी अपनी मेहनत भी मेरे विश्वास को दम देती है कि आने वाले दिनों में चुनौती तो कम से कम नहीं है। चिराग जी